legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? 4 में क्या बोला गया है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ टू रॉम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो दो डायगोनल दिया गया है इधर, देखिए उनका एक का लेंथ है 32 और दूसरे का लेंथ है आपका 24। सो आई एम टेकिंग दिस BD as BDS 24, BDS 24, okay, BDS 24, and this 32 is actually the AC is 32, AC is 32. So what you have to find here, the length of the altitude. So length of altitude से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली रोम्बस में हम एरिया फाइंड कर सकते हैं रोम्बस का, that is altitude means height. So if this red one height, अगर रेड वाला एक हाइट है इधर, तो दिस रेड वन that is height into और perpendicular into base will be the area of this rhombus. तो rhombus का एरिया क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं हम लोग बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ rhombus। एरिया ऑफ rhombus का और एक फॉर्मूला है, वो क्या है, हाफ इंटू, और यू कैन से हाफ इंटू डायगोनल वन, लेंथ ऑफ डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू। तो यहाँ पे जो डायगोनल वन एंड डायगोनल टू आपको पता है एक्चुअली गिवन है, इन दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू गिवन है, बट गिवन क्या नहीं है, गिवन नहीं है आपका बेस भी नहीं गिवन है, दैट इज द बेस इज द लेंथ ऑफ, बेस इज द लेंथ ऑफ the rhombus actually, length of the side of the rhombus actually. Okay, this is the base and this is the height, the dx we can say, dx is the height. now यहाँ पे अगर आपको हाइट फाइंड करना है, दिस रेड वाला पार्ट यू हैव टू फाइंड, इफ द रेड वाला पार्ट यू हैव टू फाइंड, देन आपको बेस पता होना चाहिए। तो बेस फाइंड करने के लिए इधर आपको ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए पी बी। देखिए रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो और एक एंगल है, मान लीजिए ये वाला जो येलो एंगल है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ए पी बी जो ट्राइंगल है, ए पी बी, ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, ये आपका हो गया राइट एंगल। तो ये जब राइट एंगल हो गया आपका, तब क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। और रोम्बस का क्या होता है, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट जब करता है ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP will be equal to PC, that is AP and PC are equal, so both will be 32 upon, this is 32, this total AC is 32, so this is 32 upon 2, that is 16. So this AP part is 16 and this PV part will be, BP part will be 24 upon 2, this whole part is 24, this BD part, this is BD by 2 actually. So this is 24 by 2, that is I guess 12, yes 12. So AP निकल गया आपका, BP भी निकल गया 12। so आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको इस, अगर इस पार्ट को मैंने मान लिया x, दिस बेस, देन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा मैं, पाइथागोरस, so x square will be equal to 16 square, this 16 square plus 12 square, because x is the hypotenuse na, this is opposite to 90, x is opposite to 90 degree, so this is hypotenuse. So hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square, so this is 256 plus 144, that is x square. So x will be square root of this 400, 400 will be square root of 400 is 20, so x is 20, that is AB is 20. Now we can find, what we have to find, we have to find here half into diagonal D1, D1 कितना है
total diagonal is 32 and second diagonal is आपका 24, that is base into height. base कितना है आपका, what is the base here? Base here is x means 20 and height we have to find h, that is altitude. So h equals to 32 into 24 by 2 इंटू हो गया 20. सो इसका अगर रिजल्ट आप कैलकुलेट करोगे तो 2 that is 12. Okay, then if we cut it by 4 then it will be 5. If we cut it by 4 then it will be 8. So this is 96 upon 5, and if we calculate this will come 19.2. So the answer will be, the altitude will be 19.2 centimeter only. Okay.